आप देख रहे हैं अमेज नाउ। सुन री सखी ओ री सखी करके 16 श्रृंगार, आओ मनाए तीज का त्योहार। खुशियाँ बांटे हजार, सुहागिने हैं सज धज के तैयार। अमेज नाउ के खास प्रोग्राम तीज स्पेशल में मैं मेनका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज तीज का दिन है जिसे महिलाएं बहुत उत्साह से और बहुत खुशी से मनाती हैं। इसी क्रम में आइए हम आपको लेकर के चलते हैं शहर के एक मॉल में, जहां महिलाएं देखें किस तरह से तैयारी कर रही हैं और तीज के दिन क्या क्या कर रही हैं। मैडम, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम जया सिंह है। जया जी, आप तीज का व्रत रहती हैं? जी। किस तरह से तीज मनाती हैं आप? तीज में हम जैसे सुबह में उठते हैं, सुबह में उठते हैं। मेरी सास जो है सरगी बनाती हैं और हम लोग जो है, हमारी सास और हम लोग मिल के जो है सरगी करते हैं, सरगी खाते हैं। फिर उसके बाद व्रत रखते हैं, पूरा दिन उपवास रखते हैं। नीराजल उपवास होता है हम लोगों का। इस तीज के व्रत में हम लोग 3 बार मतलब शंकर भगवान की पूजा करते हैं और जो है क्या नाम है, सुबह में एक बार पूजा करते हैं, एक बार सुबह में होती है, फिर जो है शाम के टाइम में, फिर जो है सुबह में उठते हैं हम लोग सुबह 4 बजे दूसरे दिन। फिर उसके बाद कुछ मतलब छूने के लिए होता है सामान, श्रृंगार के सामान को छूते हैं, उसको फिर दान करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग जो है मीठा खा के अपना उपवास जो है तोड़ते हैं। जी। हैप्पी तीज आपको। मेरा नाम मीना सिंह है। कहाँ से आई हैं आप? मैं मोहद्दीपुर से आई हूँ। मोहद्दीपुर से। तीज का व्रत रहती हैं? बिल्कुल। कितने साल हो गए रहते हुए? मुझे 38 ईयर्स हो गए। 38 ईयर्स हो गए। तो पहली तीज आपकी कैसी बीती थी? पहली तीज तो चूँकि निराजल रहना था, जी हाँ। तो दिन भर तो रह लिया, लेकिन रात में सोते समय बिल्कुल लगे जैसे कोई ऊपर नीचे वो हाँ बॉडी का भी हाँ पानी की कमी से फिर रात में 12 बजे के बाद फिर थोड़ा बहुत पानी वानी लिया था। उसके बाद तब से अब तक में क्या अंतर दिखता है? फिर 12 साल के बाद मैंने फिर वो कर दिया था जी। मतलब एक तरह से कहते हैं ना हम लोग क्या, तीज बैठाना। हाँ, तो उसमें फिर फलाहारी रख सकते हैं। तो बाद में मेरी 2 बहुएं भी आई हैं जी। तो मैंने उनको भी तीज फिर फलाहारी रखवाया। हाँ, लेकिन ये है कि हर साल मैं तीज में अपनी बहुओं के लिए शॉपिंग करती हूँ, उनको साड़ी देती हूँ, गिफ्ट करती हूँ। तो इस बार तो मैंने उन लोगों के लिए वो कुर्ता प्लाजो वो सब लिया है, फैशन के हिसाब से। हाँ। मेरी बड़ी बहू तो मतलब वो है हाउस लेडी है जी, और छोटी बहू पढ़ाती है हाँ लिटिल फ्लावर में। तो उसके लिए मैंने सोचा कि साड़ी ले लूँ, तो बोली नहीं मम्मी साड़ी बहुत है और कुर्ता और वो प्लाजो ले लीजिए। तीज पर सास जो गिफ्ट देती है उसमें आप? हाँ मैं देती हूँ, हाँ मैं देती हूँ, कभी कभी बहुएं ही दे देती हैं आगे बढ़ के। सुहागिन महिलाएं तीज का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाती हैं। हर सुहागिन महिला के लिए ये पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन महिलाएं दुल्हन की तरह सजती और संवरती हैं। पूरे विधि विधान से बाबा भोलेनाथ की, माता पार्वती की पूजा करती हैं और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। कहते हैं इस दिन बाबा भोलेनाथ और पार्वती की पूजा करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। आपका नाम क्या है मैडम? सीमा यादव। कहाँ से हैं आप? गोरखपुर दरगैया जीतपुर से। नंदनगर। आप तीज का व्रत रहती हैं? फर्स्ट टाइम करूँगी। अरे वाह, ये तो आपकी पहली तीज है। यस। कितनी एक्साइटेड है? बहुत ज़्यादा। पूरे दिन निर्जला व्रत रहना है, सोच के डर नहीं लग रहा? नहीं, डर तो लगता है बट पति के लिए करना है, कर लूँगी। आपका नाम कैसा? मेरा नाम कमलेश कुमार यादव है। शादी को साल भर हो गए आपके? अभी 4 महीने हुए हैं। अरे वाह, 4 महीने हुए। तीज को लेकर तो बहुत एक्साइटेड आप लोग दिख रहे हैं। एक्चुअली एक्साइटेड है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हम लोग का तीज होगा, तो एक्साइटेड है हम लोग। तो आप छुट्टी लेकर के पूरे दिन इनके साथ रहेंगे? बिल्कुल। मेरा नाम खुशबू विशाल वर्मा। कहाँ से आई हैं? बड़हलगंज से आए हैं। आप तीज का व्रत रहती हैं? जी बिल्कुल रहते हैं। तो ये तीज कौन सी आपकी है? ये दूसरा साल है तीज का। तो पहला एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा। पूरे दिन निर्जला व्रत रही आप? बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा लगा करके। पानी की कमी? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं खाली। और सुबह जो सरगी जो सास देती है या सास खिलाती है, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? उसका भी बहुत ही अच्छा लगा कि पहली बार कोई हमको माँ की तरह जी हमको सरगी दी हैं। जी।
हम आपका सास नाम हैं। क्या है? गीता वर्मा। अच्छा, आप इनकी सास हैं। जी। अब आप बताइए मैडम, आपकी तीज कितने साल की हो गई? हमारी तीज तो 37 साल हो गया। 37 साल से तीज रह रही हैं। तो पहली तीज आपकी कैसी गुजरी थी? अच्छी गुजरी है, अब हर साल भी अच्छा गुजरता है। जी जी। हाँ, प्यास वस नहीं लगता है, ये है कि सुबह प्यास लगता है। नेक्स्ट डे सुबह पानी पता चला। सुबह। जी। भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हर सुहागिन महिलाएं तीज का व्रत रहती हैं, जिसे हरतालिका तीज के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार तीज के दिन बाबा भोलेनाथ माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। इसका वर्णन शिव पुराण में मिलता है। इसीलिए सुहागिन महिलाएं मां पार्वती भगवान शिव की आराधना करती हैं और पति के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु होने का वरदान मानती हैं। कहीं कहीं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए कुंवारी कन्याएं भी इस दिन व्रत रहती हैं। उत्तर भारत में ये पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तीज के दिन सुबह स्नान करके महिलाएं पारंपरिक कपड़े पहनती हैं, निर्जला व्रत रहती हैं और शाम को माता पार्वती की पूजा करती हैं और तीज की कथा सुनती हैं। तीज के दिन महिलाएं पूरे 16 श्रृंगार करके बाबा भोलेनाथ की आराधना करती हैं। आपका नाम क्या है मैडम? सुधा वर्मा। कहाँ से आई हैं? कूड़ाघाट गोरखपुर। तीज का व्रत रहती है? जी। तीज को लेकर कितनी एक्साइटेड? बहुत अच्छी लगती है जी। क्या करती है तीज में? 24 घंटे व्रत रहते हैं और शिव जी वहाँ पार्वती जी की पूजा करते हैं जी। घर में जो सदस्य बड़े हैं उनको पैर छूते हैं, उसके बाद व्रत तोड़ते हैं सुबह अगले दिन। आइए आगे बढ़ते हैं, किसी और महिला से मुलाकात करते हैं। आपका नाम क्या है मैडम? मेरा नाम श्री लक्की देवी। कहाँ से हैं? हम यहीं से है, गोरखपुर से है जी। कितने साल से तीज का व्रत रह रही हैं? 32 साल से। 32 साल हो गए जी। तो पहली तीज जब आप रही थी तो आपको कुछ पता चला था? बहुत अच्छा लगा था पहले तीज जब थे। बताइए पहली तीज के बारे में कुछ। पहली तीज के बारे में हम मायके में थे, हमको बहुत अच्छा लगा। हम कलकत्ता रहते थे शहर में जी। हाँ? अपने मम्मी पापा के साथ, बहुत अच्छा लगा हमको। उसके बाद 3 साल तक हम वहाँ रहे। पहले हम लोग को सिर्फ शादी होती थी तो भाई शादी के बाद लड़की मायके रहती थी, उसके बाद तो गमला होता था। तो 3 साल के बाद जब दोबारा साल हुआ तो हमारे ससुराल से तीज गया। क्या क्या गिफ्ट मिला था? अरे साड़ी, मिठाई उठाई सब कुछ मिला था, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद 2 साल तक गया, तीसरा साल हम अपने ससुराल आ गए। 32 साल से आप तीज रह रहे हैं? जी, हम अभी भी रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको तीज की। तीज के दिन मेहंदी लगाने की भी परंपरा बहुत खास है। ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो तीज के दिन मेहंदी लगाने से बुध और शुक्र ग्रह बलवान होता है। इसके साथ ही ये भी मान्यता है कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। ये भी सुनने में आता है कि मेहंदी का रंग जितना गाढ़ा होता है, पति पत्नी के रिश्ते में प्यार का रंग भी उतना ही गाढ़ा होता है। अगर मेहंदी की बात करें तो बहनों, धार्मिक मान्यता तो ये सब है, लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों की बात करें तो मेहंदी की तासीर ठंडी होती है और इसकी तासीर और इसकी खुशबू तनाव को कम करती है और इसके साथ ही स्किन प्रॉब्लम जो है वो भी दूर होती है। मेरा नाम अंशुलिका पांडे है। कहाँ से आई हैं? मैं कुशीनगर से आई हूँ। अंशुलिका पाठक, अंशुलिका पांडे नहीं है। हाँ, टाइटल चेंज हो गया है। हाँ। और आप तीज का व्रत रहती हैं? तीज का व्रत ये मेरा पहला तीज है। पहला तीज है। हाँ। तो कितनी एक्साइटेड है आप? मैं बहुत एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि सबको अपना पहला तीज नहीं मिल पाता है और मुझे मिल गया। अरे वाह। और इसमें मुख्य रूप से शिव और पार्वती जी का पूजन किया जाता है और उसमें पार्वती जी को मतलब जो भी होता है श्रृंगार का सामान जी चढ़ाया जाता है और ये पति का व्रत होता है। और आपकी सास आपके साथ हैं? मेरी सास मेरे साथ बिल्कुल है। बिल्कुल है। और मेरी शादी जब से हुई है तब से मैं स्वस्थ ही रह रही हूँ। तो मेरी भगवान से ये प्रार्थना है कि सबसे पहले मेरे पति की उम्र लंबी रहे और मैं स्वस्थ रहूँ, पूरे लोग से मैं स्वस्थ हो जाऊँ। आपका नाम क्या है मैडम? मेरा नाम आशा पाठक। आशा पाठक। आशा पाठक जी, आपको कितने साल हो गए तीज रहते? मेरे 36 साल हो गए। 36 साल? हाँ, 36 साल हो गई मेरी तीज व्रत अच्छे से निभा गई। अब देखिए 36वां साल आ गई है और मैं ये प्रार्थना शंकर पार्वती से कर रही हूँ कि मेरा भी व्रत सही सलामत से निकल जाए। हाँ, मैं अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मैं सदा सुहागिन रहूँ। सभी भी स्त्रियाँ यही चाहती हैं कि मेरे मांग में जब तक जीव तब तक सुहागन जीव। सब स्त्रियों की यही इच्छा है। बाबा भोलेनाथ सबकी बाबा भोलेनाथ सबकी मनोकामना बनाए रहना बस।
बहनों, तीज का पर्व हर महिला के लिए बहुत खास होता है, बहुत स्पेशल होता है। इसको लेकर वो पूरे साल तैयारी करती है, तब जाके कहीं तीज का एक व्रत वो निर्जला रहती है। लेकिन बाबा भोलेनाथ की तरफ से उसको इतनी ताकत और इतनी श्रद्धा मिल जाती है कि पूरे दिन निर्जला व्रत रहने के बाद भी कहीं भी उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं दिखाई देती है। यही होता है तीज का व्रत, जो महिलाओं के प्रेम, श्रद्धा और पति के प्रति अटूट प्रेम को दर्शाता है। बाबा भोलेनाथ आप सभी को अखंड सौभाग्य का वरदान दें। और इसी शब्दों के साथ आप सभी को पूरे अमेज नाउ परिवार की तरफ से तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।